अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर परेशानी और तकलीफ़ से बचाए। आमीन सुम आमीन। हम लोग यहाँ पे लेयर्स आए हैं। एक्चुअली बेटी ने यहाँ से कुछ लेना था और ये बहुत ही मज़े के केक नज़र आ रहे हैं। तो वैसे ये बेकरी जो है ना हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन पता नहीं ये लोग डिलीवर क्यों नहीं करते। लास्ट टाइम भी हमने जो केक ऑर्डर किया था तो वो भी हमने फूड पैंडा के थ्रू मंगवाया था। तो ख़ैर ये बहुत ही मज़े की चीज़ें रखी हुई हैं और बेटी को एक्चुअली चीज़ केक चाहिए था और इसके अलावा कुछ संडे वगैरह और इस तरह की चीज़ें। और मुझे यहाँ पे ना वो छोटे से वो मिनी जो होते हैं ना, मिनी डोनट्स, वो बहुत अच्छे लगे, तो वो मैंने कुछ वो ले लिए। और मुझे वहाँ पे वॉलनट पाई नज़र आई तो मैंने कहा चलो मैं ये भी ले लेती हूँ। वैसे मुझे पीकन पाई सबसे ज़्यादा पसंद है। तो खैर जी, हम लोग तो निकले थे एक ख़ास मिशन पे। मेरी बेटी ने कहा था कि मुझे सुशी बनानी है तो मुझे चाइनीज़ राइस चाहिए, यानी कि मतलब चाइनीज़ कह लें, कोरियन कह लें, कुछ भी। तो खैर वैसे हमारे घर के करीब जो स्टोर है वहाँ भी मिल जाते हैं, लेकिन वो फिर बड़े पैकेट्स होते हैं, तो वो कहने लगी मुझे बड़े स्टोर में जाना है। तो बड़ा स्टोर जो है वो मतलब ग्रॉसरी स्टोर, वो तो खैर उधर एम्पोरियम में भी है और भी कई हैं, तो लेकिन उसको था कि मुझे किसी बड़े स्टोर में जाना। तो फिर हम लोग यहाँ फ़तेह स्टोर आए थे। तो वैसे फ़तेह स्टोर भी हमारे घर के करीब है, वो भी बड़ा ही है, लेकिन वो कह लगी मुझे बड़े वाले में जाना। तो खैर मामू कहते हैं चलो मैं बड़े वाले में ले जाता हूँ। तो खैर फिर हमने थोड़ी सी लिस्ट बना ली। हमने कहा चलो लगे हाथ थोड़ी सी ईद की ग्रॉसरी भी कर लेते हैं। तो खैर अभी तो रमज़ान चल रहा है, ज़ाहिर है अभी ईद की ग्रॉसरी मज़ीद अभी करेंगे, लेकिन मैंने कहा चलो जितना काम ख़त्म हो जाए उतना ही अच्छा है। तो क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो ज़हन में होती हैं तो निकल भी जाती हैं ज़हन से, तो फिर स्पेशल आना पड़ेगा, और फिर इस वजह से मैंने कहा चलो हम जितना काम हो जाता है वो कर लेते हैं। तो खैर जो चीज़ें लिस्ट में नहीं थी वो हमें देख के वैसे ही याद आ रही थी। तो ये पकौड़ियाँ वगैरह थी, काफ़ी फ्रेश लग रही थी, तो ये भी हमने ले ली। ये सामने काफ़ी टाइप के हनी रखे हुए थे, तो मुझे ये बॉटल्स नज़र आई, तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल सेम वही है ना जो हम कॉस्को से लेके आते हैं। तो वहाँ कनाडा में भी मैं ये यूज़ करती हूँ मुस्तकिल, और मैं यहाँ पाकिस्तान में भी लेके आती हूँ। तो खैर काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा फ्लेवर। तो खैर जिस काम के लिए हम स्पेशल आए थे, यानी कि चाइनीज़ राइस लेने के लिए, तो वो तो हमने नहीं लिए। मतलब यहाँ पे कोरियन राइस थे, लेकिन उसके पैकेट्स काफ़ी बड़े थे, तो बेटी ने एक दफ़ा उठाया फिर रख दिया। कहती है कि अब ये हम थोड़ा सा बिल्कुल सुशी में यूज़ करेंगे तो बाकी क्या करेंगे ना। तो हम तो खैर वैसे भी मतलब बच्चे खा लेते हैं, लेकिन मैंने कहा हम दोनों कितना खाएंगे, और हम तो वापस जाने वाले हैं वापस कनाडा। तो फिर बेटी कहने लगी तो बच जाएंगे और फिर ज़ाया हो जाएंगे। अब्बू भी यही कहते हैं ना, अब्बू कहते हैं तुम लोग चीज़ें ले लेते हो और फिर यूज़ नहीं करते और यहाँ खाते भी नहीं हो। और मामू भी यही कहते हैं ना कि तुम लोग अब चीज़ें यहाँ पे छोड़ जाओगे ना। तो खैर मतलब हम लोग लेते हैं, यानी पास्ता है, पास्ता सॉस है, या कोई और तरह की सॉस, या कोई जैम, या कुछ इस टाइप की चीज़ें मतलब लेते हैं। तो ज़ाहिर है वो यहाँ पे रहते हैं, यूज़ करते हैं, तो फिर वो बच भी जाती हैं। तो पीछे से भी मतलब अब्बू कितना कर लेंगे फिर यूज़ ना। अब्बू ने क्या खाना होता है, अपने हिसाब से वो खाते हैं, तो वो लड़का भी नहीं करता मतलब यूज़, और मतलब वो पड़ी रहती है ना। जैसे हम लास्ट टाइम भी गए थे तो वो चीज़ें रखी हुई थी ना, तो अब्बू कह रहे थे कि ये तुम लोग किसी को दे के फिर जाया करो। तो अब मैं सोच रही हूँ कि वाकई मैं दे के ही जाऊँगी ना इस दफ़ा। तो खैर ये हमने ग्रेप्स वगैरह लिए थे, और ये जो कहते हैं ना एक मुहावरा के अंगूर खट्टे हैं, तो ये वाकई अंगूर खट्टे थे। तो खैर ये हमने कुछ चने वगैरह लिए। हमने कहा चलो चावल बना लेंगे कुछ और वैसे पका लेंगे।
और मेरे बच्चों को ये स्वीट पोटैटो तो वैसे ही बहुत पसंद है। और ये ईद के लिए हमने ये फेनियाँ ली थी, और ख़ैर ये तो वैसे भी खा सकते हैं मतलब, तो खैर ये कुछ खजूरें वगैरह ली थी। और खजूरें तो खैर हमारे मतलब घर में हम लोग वहाँ भी और यहाँ भी कोशिश करते हैं कि मुस्तकिल हमारे घर में रहें, तो खैर हेल्दी होती हैं। ये इफ्तारी के बाद फिर ग्रॉसरी वगैरह कुछ निकाली गई, फ्रोज़न चीज़ें तो उसी टाइम में रख दी थी। और ये हमेशा नीचे रखता है ना, मैं हमेशा उसको कहती हूँ तुम ज़मीन पे क्यों रखते हो, तुम स्लैब पे रखा करो या टेबल पे रखा करो। तो खैर ये बेटी ने कुछ अपने लिए ड्रिंक्स वगैरह ली थी, और ये कुछ हमने बेबी कॉर्न वगैरह लिए थे कि चलो सैलेड बनाएंगे या पास्ता वगैरह। और ये मुझे ना कश्मीरी टी नज़र आ गई पिंक वाली ना, तो मैंने वो भी ले ली। कुछ हमने फिर जो हलीम वगैरह वो भी ली। और ये हमने वो जो बर्गर होते हैं ना अंडे वाले, उसके लिए हमने ये लिए थे बन वगैरह, और कुछ दूसरे जो बर्गर हैं उनके लिए। तो मतलब जो भी हमें जो चीज़ नज़र आई हमने ले ली। और ये कुछ पकौड़ियाँ वगैरह थी, और ये मार्शमेलो बेटी ने ली कि हलाल मार्शमेलो है तो चलो ये ले लेते हैं। बाकी फिर वो ईद की जो होती हैं मतलब सारी जो ये किशमिश वगैरह और कुछ पिस्ते और ये वो मतलब सेवइयों के लिए इस टाइप की चीज़ें हमने ली। हमने कहा चलो ज़ाहिर है ईद की ग्रॉसरी भी थोड़ी बहुत कर लें। तो ये बेटी ने कुछ कॉफ़ी वगैरह ली थी, काफ़ी अच्छी थी वैसे ये ना। और ये मैंने लिए थे एवोकाडो, मुझे नज़र आ गए, मैंने कहा चलो ये भी ले लेते हैं। तो मतलब जो जो चीज़ें हमें नज़र आती गई और हमें ज़रूरत थी तो हमने ले ली। और ये स्ट्रॉबेरीज़ हमने वहाँ बाहर से ली थी, मामू कहते हैं बाहर से लेते हैं, यहाँ बहुत महंगी हैं। तो खैर वो वैसे तो नज़र आए तो बड़ी अच्छी बड़ी बड़ी होती है, लेकिन ये हमारे वाली तो छोटी बड़ी मिक्स ही थी कुछ ना। तो खैर फिर मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ ज़रा कि क्या रखा है फ्रिज में और किस तरह रखा है। तो ये क्रीम चीज़ बेटी ने लिया था। और मुझे लाफिंग कॉप बहुत पसंद है, लेकिन वो मुझे मिला नहीं, पता नहीं क्यों, वैसे होता है यहाँ पे लेकिन वो मिला नहीं, तो ये बस हैप्पी कॉप फिर हमने ले लिया। और ये बेटी ने कुछ अपने ये मास्क वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं, ये मतलब कनाडा से वो लेके आई थी। और ये जिंजर एल लिया था बेटी ने, कहने लगी कि ये स्टमक के लिए अच्छा होता है, स्टमक फ्लू हो तो फिर अच्छा रहता है। तो खैर स्टमक फ्लू का तो हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, मतलब यहाँ पाकिस्तान में तो स्टमक का कोई ना कोई मसला बना ही रहता है। तो खैर हम लोग कावा वगैरह तो वैसे पीते ही रहते हैं ना, कभी दालचीनी इलायची का और कभी पुदीने का, वैसे भी अब्बू के लिए हम लोग तो बनाते हैं, तो खैर हम लोग भी फिर पी लेते हैं। तो खैर मैं चीज़ें देख रही थी कि कैसे रखी गई हैं। एक्चुअली उसका भी लड़के का रोज़ा होता है, तो फिर मैं उसको ज़्यादा नहीं कहती, मैं कहती हूँ चलो उसने जैसे रख दिया फिर मैं खुद ही ठीक कर लेती हूँ, या फिर अगर वो फ्री हो तो फिर मैं उसको कहती हूँ चलो ज़रा ठीक कर लो। तो रोज़ों में तो इसी तरह बस काम होता है कि बस जल्दी जल्दी से निपटाओ फटाफट। तो ये खैर मैं देख रही थी, मैंने कहा चलो मैं बाद में इन चीज़ों को रखूँगी, अभी तो जैसे बस उसने रख दी थी। तो फ्रिज भी साफ़ होने वाली है, ज़ाहिर है ईद आनी है तो उससे पहले कोशिश करेंगे कि फ्रिज और फ्रीज़र सारा कुछ मतलब साफ़ हो जाए। तो ये ऊपर जो फ्रीज़र में चीज़ें रखी हुई थी, ये कुछ स्ट्रॉबेरीज़ हैं हमने जो फ्रीज़ कर ली थी। मैंने इसको कहा था वॉश करके तो इनको ना थोड़ा सा काट के मतलब 3-4 पीसेस करके रखो, लेकिन उसने उसी तरह ही ना मतलब उसके छिलके विलके उतारे ही नहीं, उसी तरह ही रख दिए सारे। और ये चिकन नगेट्स बाकी बहुत अच्छे हैं, हमने फ्राई करके देखे हैं। और लास्ट टाइम हम लोग बड़ा सा पैक एक लेके आए थे, पता नहीं वो कौन सी कंपनी था, उसमें से ना अजीब सी स्मेल आती थी। तो खैर ये कुछ चिकन पैटीज़ वगैरह हैं, हमने कहा चलो कभी दिल करता है कि बंदा बर्गर बना ले। और ये भी कुछ स्ट्रॉबेरीज रखी हुई हैं, और ये पीछे कुछ फ्रोज़न मटर हैं। और ये हमने पट्टियाँ ली थी कि हम बनाएंगे रोल्स और समोसे वगैरह, लेकिन बस फिर वो हमें टाइम ही नहीं मिला, तो मैंने कहा चलो देखेंगे अब बनते हैं कि नहीं बनते। और ये कुछ आइसक्रीम्स हैं, ये फ़र्स्ट टाइम हमने, मुझे लगता है कि फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई की है ये मैंगो आइसक्रीम। तो बहरहाल मैंने तो 1 स्पून ट्राई किया था, अच्छी थी। और यहाँ पे ना पाकिस्तान में बहुत तरह के फ्लेवर होते हैं ना, तो बच्चों को पाकिस्तान की आइसक्रीम और केक और इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मेरी फेवरेट जो है ना सबसे ज़्यादा वो कुल्फ़ा है, बल्कि सबकी फेवरेट है कुल्फ़ा। और कुल्फ़ा आइसक्रीम तो हमारे घर में मतलब आती ही रहती है, बल्कि मैं कहूँगी कि रहती ही है हमेशा ना। और ये कुछ कबाब वगैरह हमने बना के रखे हुए थे, अब तो ख़त्म होने वाले हैं, तो खैर अब ईद के लिए दोबारा बनाएंगे इंशाल्लाह। जो भी मतलब अब ईद के तो काफ़ी काम है ना करने वाले। और ये छोटी फ्रिज में मैंने देखा कि फ्रीज़र में ये चटनी बनी रखी हुई है इस तरह, मैंने कहा था चटनी बना के क्यूब्स में डाल दो ना, तो ये बस प्लेटों में चीज़ें पड़ी हुई हैं और प्लेटें फिर मिलती नहीं है ना, ये बस पता नहीं ये किस लिए निकाली होंगी। स्ट्रॉबेरीज़ ये भी इस तरह रखी हैं, थोड़े से कबाब रखे हैं। तो खैर वो बस बता क्या कहे और क्या करे, बस फिर मैं खुद ही करती हूँ बाज़ दफ़ा फिर उठ के। तो कभी कभी नहीं भी दिल करता करने का, तो फिर मैं कहती हूँ चलो उसका भी दिल नहीं कर रहा होगा तो कोई बात नहीं। और ये फ्रोज़न थोड़ा सा सालन आई थिंक रखा हुआ था वो मेट के लिए, तो वो भूल गई शायद। और ये गन्ने रखे हुए थे जो कि वो छुपा के रख देता है, ना खुद खाता है ना हमें खाने देता है काफ़ी टाइम से। तो खैर जी हम ये स्पेशल अब्बू की फरमाइश पे मामों के साथ आए थे तरबूज़ लेने के लिए, क्योंकि अब्बू ने कुछ दिन पहले देखे थे तो अब्बू कहते थे कि यहाँ बहुत अच्छे होते हैं, तो तुम लोग तरबूज़ लेके आओ।
वो लोग बजा के देखते हैं उसको, पता नहीं। ये भी मैं डर्टी लगी ना नीचे से एंड मोर येलो। हाँ, एक ग्रीन के अंदर एक येलो सा वो होना चाहिए ना, स्पॉट सी कुछ चीज़ जो होती है ना। मैंने भी इस बड़े अरसे बाद सुना था वो भी जिससे वो ड्राइव का मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि वो येलो सा होना चाहिए बीच में। और लोग बजा के भी देखते हैं, लेकिन बजाने का हम फैशन के तौर पे बजाते हैं। पता नहीं वैसे कि बजा के क्या शौकिया बजाते हैं, पता नहीं। वो तो नहीं पता चलता ना, आवाज़ तो सबकी डिफरेंट होती है और ये पहचान नहीं है कि किस टाइप की आवाज़ हो। तो ये 2 तरबूज मामू ने लिए, एक लाइनों वाला और एक दूसरा, और दोनों में कट लगवा लिए ना कि पता चले कि कैसा है। तो खैर वो घर जाके हमने देखा और जब खाया तो वो लाइनों वाला तो बहुत मज़े का था, और जो दूसरा वाला था वो हम भूल ही गए कि उस पर वो कट लगा हुआ है, तो वो बाहर ही पड़ा रह गया ना, तो वो ख़राब हो गया। तो खैर मेरी वीडियो यहीं तक है। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।